बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है जी। तो ये 2026 बलूचिस्तान के न्यू सलेबस के मुताबिक होगा। तो सलूशन को देखते जाइए। हमने ये चीज़ क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो हम लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले आपने ए की वैल्यू को पुट करना है 1 2 3 4 5, फिर यूनियन होगा, फिर आगे ब्रैकेट लगा हुआ है, हम ब्रैकेट डाल देंगे। इस ब्रैकेट के अंदर आपने बी और सी को लिखना है। तो आपने करना है 4 5 7 6 7 8 करना है, फिर यूनियन होगा 7 8 9 10 और 11 का। अब यूनियन क्या होगा, पहले आपने ब्रैकेट को यूनियन करना है, बाहर वाले को कुछ नहीं कहना। तो बाहर वाले को मैंने एज इट इज रखा। देखिए ए इस सेट की भी एलिमेंट लिखोगे और इस सेट की भी एलिमेंट लिखोगे। जो कॉमन होगा वो एक मर्तबा लिखा जाएगा। 4 5 6 लिखा, 7 8 दोनों में कॉमन है, इसको मैंने एक लिखा। अब फिर दूसरे सेट के एलिमेंट लोगे 9 10 11। अब आपने इसको इसके साथ यूनियन करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप इसके सारे एलिमेंट लिखोगे। ये जो कॉमन एलिमेंट है इसको आपने वन टाइम लिखना होगा, 1 2 3 4 5। अब ये सारे एलिमेंट बकाया लिखोगे 6 7 8 9 10 और 11। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 हो गया जी। अब आते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। वो है कौन सा पार्ट, पार्ट नंबर क्या है जी, पार्ट नंबर 2 है। तो देखते जाइए कि पार्ट नंबर 2 क्या होगा। अब आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन में क्या होगा सी। इसकी सलूशन देखते जाइए। पहले लिखोगे ए यूनियन बी, फिर ब्रैकेट यूनियन सी। अब आपने ये ब्रैकेट डालना है, ये मैंने डाल दिया। फिर यूनियन होगा, सी की वैल्यू अगर आपको याद हो, सी की वैल्यू थी 7 8 9 10 11। ठीक है जी। अब आपने अंदर ए की वैल्यू लिखनी है 1 2 3 4 और 5। फिर यूनियन होगा बी की वैल्यू, बी की वैल्यू थी 4 5 6 और 7 और 8। पहले आपने ब्रैकेट को यूनियन करना होगा। तो पहले इसके सारे एलिमेंट लिखेंगे। ये जो दो कॉमन है इसको आपने एक मर्तबा लिखना होगा। तो 1 2 3 4 5 आएगा। नेक्स्ट ये सारे एलिमेंट आएंगे 6 7 8। फिर यूनियन होगा 7 8 9 10 और 11 के साथ। फिर आपने इसको यूनियन करना है बकाया दो सेटों को। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 लिखोगे। अब देखिए ये दोनों में कॉमन आ रहा है, 7 8 इनमें कॉमन है, इसको आपने एक मर्तबा लिखना होगा। बकाया ये सारे एलिमेंट लिखोगे 9 10 और 11। ये आपका हो गया जी पार्ट नंबर क्या हो गया जी 2 आपका हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि नेक्स्ट इसका कौन सा पार्ट है जी। पार्ट 1 भी ओके, पार्ट नंबर 2 भी ओके। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर अगर आप 3 देखें, 1 मिनट में लिख देता हूँ इसको। पार्ट नंबर 3 क्या है, जस्ट अ मिनट। पार्ट नंबर 3, अब देखिए अब आपने पार्ट नंबर 3 करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले आपने ए की वैल्यू डालनी है। ए की वैल्यू को अगर आप देखें वो थी 1 2 3 4 5। फिर आएगा इंटरसेक्शन, फिर आपने डालना है इस तरह का ब्रैकेट, अंदर डालना है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू थी 4 5 6, आई थिंक इस तरह थी 4 5 6 7 और 8 भी था। फिर दोबारा आएगा इंटरसेक्शन, फिर सी की वैल्यू थी 7 8 9 10 और 11।
अब जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो मतलब होगा कॉमन। अब मैं आपको कॉमन दिखा सकता हूं। अब अगर आप इन दोनों को देखें, ये इन दोनों में कॉमन आएगा, तो आपने इसको एज अ कॉमन लिया, इसको फिलहाल के लिए आपने छोड़ देना है जी। इंटरसेक्शन में आएगा 7 और 8। अब इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इसका आंसर बनेगा एम्प्टी। जब कुछ नहीं होगा एम्प्टी, या इस तरह होगा या इस तरह डालते हैं, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 क्या है वो देखते जाइए। अब देखिए मैं क्या करूंगा, वो मैंने फाइंड करना है जी। ए इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है। तो सॉल्यूशन देखते जाइए इसका। अब क्या करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटू बी यूनियन सी लिखेंगे। पहले ए की वैल्यू डाल दो, 1 2 3 4 और 5। फिर दरमियान में है इंटरसेक्शन, फिर लगेगा ब्रैकेट, फिर वैल्यू ऑफ बी क्या है, वैल्यू ऑफ बी है 4 5 6 7 और 8 हैं। फिर लगेगा यूनियन, फिर लगेगा सी की वैल्यू क्या है 7 8 9 10 और 11। अब आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है जी। ब्रैकेट को पहले इस सेट को कुछ ना कहो, 1 2 3 4 5, दरमियान में इंटरसेक्शन। अब आपने इनको यूनियन करना है। यूनियन में इसके सारे एलिमेंट आएंगे और इसके भी सारे एलिमेंट जो कॉमन होंगे वो एक मर्तबा आएंगे। अब 7 और 8 तो कॉमन है, तो इसको एक मर्तबा लिखना है, 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में कॉमन उठाना है। क्यों मैंने उठाना है, क्योंकि मैंने इंटरसेक्शन करनी है। अब अगर आप इसमें कॉमन देखें, ये 4 और 5 दोनों में है, तो लिहाजा इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 4 5, इसका आंसर बनेगा। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। ये कौन सा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 01 पार्ट नंबर 5। हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी, फिर है इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का रिजल्ट लिखना है। अब इसको किस तरह करेंगे, सॉल्यूशन देके हमने लिखना है ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब पहले क्या करोगे, ए यूनियन बी के लिए ब्रैकेट मैंने डाल दिया जी, ये आपका ब्रैकेट होगा। फिर दरमियान में है इंटरसेक्शन, आगे जगह नहीं है तो इस सेट को नीचे लेके होगे। इसके अंदर आपने ए डालना है, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5। फिर है यूनियन बी की वैल्यू 4 5 6 7 और 8। फिर नीचे आपने ब्रैकेट में इनको डालना है 1 2 3 4 और 5। फिर होगा यूनियन सी की वैल्यू 7 8 9 10 और 11। अब ए यूनियन बी, फिर है इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब पहले इन दोनों से कॉमन उठा यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब होता है इस सेट को भी लिखना है, इस सेट को भी लिखना है, जो कॉमन होगा उसको एक मर्तबा लिखना है। यानी 1 2 3 ये कॉमन है दोनों में, इसको एक मर्तबा लिखा, 7 और 8 6 7 और 8 आएगा। फिर दरमियान में है इंटरसेक्शन, इन दोनों में से यूनियन कर रहा है तो 1 2 3 4 5 लगेगा। फिर आपने ये सारे एलिमेंट इसके लिखने हैं, 7 8 9 और 10, 11 भी होगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ए यूनियन बी, फिर होगा इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब मैं मार्कर चेंज करके दिखा सकता हूं, यहां से लेकर यहां तक ये इस सेट में भी मौजूद है। 5 6 भी लगेगा इधर, 1 2 3 4 5,
फिर 5 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 तो दोनों कॉमन है इधर तक, तो आपने ये कॉमन उठाना है 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। फिर 7 और 8 भी नज़र आ रहा है दोनों में, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सिंपल सा रिजल्ट था जी, इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 01 के पार्ट नंबर किसकी तरफ जाते हैं, छठी की तरफ। तो देखते जाइए इसका आंसर भी देखें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होने वाला है, अब नेक्स्ट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर दरमियान में होगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसका करेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देखते जाइए, ए इंटरसेक्शन बी, फिर होगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आपने क्या करना है, पहले तो ये ब्रैकेट वाला लगा लोगे, ये मैंने ब्रैकेट बड़ा सा डाल दिया, इसके अंदर ए डाल दोगे 1 2 3 4 और 5, फिर होगा इंटरसेक्शन बी डाल दो। बी की वैल्यू को अगर आप देखें 4 5 6 7 8, फिर दरमियान में होगा यूनियन। अब आगे आएगा ब्रैकेट, ये मैंने ब्रैकेट डाल दिया, ए की वैल्यू 1 2 3 4 और 5, फिर दरमियान में होगा इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 7 8 9 10 और 11। अब आपने पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन होगा ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन आपने ढूंढना है क्योंकि हो चुका है इंटरसेक्शन। तो अगर आप 4 और 5 को दो के दोनों में कॉमन है जी, तो ये 4 और 5 आएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका रिजल्ट सिंपल ये क्या होगा, खाली ब्रैकेट होगा या खाली सेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर मैं इसको एक के साथ यूनियन कर दूं तो रिजल्ट मिलने वाला है 4 और 5, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा सब कुछ। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर के नेक्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 को कवर करते हैं। क्या लिखना है हमने, x यूनियन y के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते जाइए, x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब ये होगा कि यूनिवर्सल से आप निकाल दोगे, इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल से ये सेट निकाल दो, x यूनियन y को निकाल दो। अब आपने यू की वैल्यू पुट करनी है 21 22 अप टू 40 तक है जी। x और y को यूनियन करोगे तो ये सारे आपस में यूनियन होते जाएंगे, तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 21 22, मैंने यूनियन कर दिया, डायरेक्ट मैंने लिखा। अब जब एक दूसरे के साथ माइनस होंगे तो सारे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इस सेट में कुछ भी नहीं बचेगा। तो x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट खाली सेट आएगा, या इस तरह फी भी बोलते हैं इसको। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ऊपर कि नेक्स्ट इस पार्ट इसका क्या होने वाला है। अब आप देखते जाइए, नेक्स्ट पार्ट में लिख देता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट मैंने क्या फाइंड करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन, ये क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 2 है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट है। सॉल्यूशन देखते जाइए, इसका सॉल्यूशन होगा किस तरह, x इंटरसेक्शन y के ऊपर जब c होता है, इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल से निकाल दो x इंटरसेक्शन y को निकाल दो, इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है। अब आपने u की वैल्यू को पुट करना है 21 22 अप टू 40 तक है। अब x और y की इंटरसेक्शन ब्रैकेट डालोगे, x में है, x में अगर आप देखें 21 8 तक डिजिट है अप टू 39 तक, फिर है इंटरसेक्शन y की वैल्यू क्या है 22 24 अप टू 40 तक।
अब अगर आप देखें x इंटरसेक्शन y का होल कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे 21, 22 अप टू 40। जब कुछ नहीं है तो खाली सेट आएगा, तो x इंटरसेक्शन y का होल कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आप इन दोनों के सेट का डिफरेंस कर दे तो यही पूरा सेट नज़र आएगा हमें। तो मैं लिखेंगे 21, 22 अप टू 40, ये आपका यूनिवर्सल सेट भी है। यहाँ तक तो बड़ा सिंपल था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर कि नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है सर। नेक्स्ट क्या करेंगे जी? नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, या आई थिंक पार्ट नंबर 4 है, x का कॉम्प्लीमेंट यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन देखते जाइए जी। s का b हमने फाइंड करना है, x का कॉम्प्लीमेंट यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। x का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है u से x को निकाल दो, फिर यूनियन y के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है y से u से y निकाल दो। अब u की वैल्यू तो 21, 22 अप टू 40 तक है जी। फिर दरमियान में x की वैल्यू को अगर आप देखें, x की वैल्यू हमारे पास है 21, 23 अप टू 39 तक, यानी इधर 8 डिजिट है। फिर दरमियान में है यूनियन, फिर आपने ये करना है, इन दोनों का ब्रैकेट होगा। u की वैल्यू 21, 22, फिर है अप टू 40, फिर दरमियान में होगा माइनस 22, 24 अप टू 40 तक। यहाँ तक क्लियर जी? अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 21 कैंसिल हो रहा है, 23 कैंसिल हो रहा है, और 39 तक सारे कैंसिल हो रहे हैं। इस सेट में क्या बचेगा? इस सेट में 22 बचेगा, 24 बचेगा, 40 तक बचत होगी, फिर यूनियन होगा। अब इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है? इवन जितने हैं वो सारे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है जी। 8 बचत हो रही है, यानी 21, 23 अप टू 40 तक। 40 तो कैंसिल हो गया, 39 तक आएगा। अब आपने इन दोनों को यूनियन करना है, तो पहले सारा सेट ये आएगा, फिर दरमियान में 22, 20 वगैरह भी आएगा, 21, 22 अप टू 40। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब हम क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट? जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और पार्ट नंबर है आई थिंक 4th या 5th होगा। हमने फाइंड करना है x का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट। अब x का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल से x निकाल दो, दरमियान में आएगा इंटरसेक्शन y के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है y से u से y निकाल दो। अब u से जब x निकलेगा तो u के सारे 8 ख़त्म हो जाएंगे ना, तो वो हो जाएगा 22, 24 अप टू 40 तक, फिर इंटरसेक्शन होगा। अब जब इससे 8 वाले निकलेंगे, इवन वाले निकलेंगे, तो 21 अप टू 23 अप टू 39 तक। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट होगा एम्प्टी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं जी। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर आई थिंक 6 पार्ट है ये जी। x माइनस वाई का कॉम्प्लीमेंट, ये आपका है आंसर के इसका क्या रिजल्ट होगा। सॉल्यूशन को देके अब x माइनस वाई के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल से ये सेट निकाल दो, यानी x माइनस वाई निकाल दो। अब x माइनस वाई का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल की वैल्यू थी 21, 22 अप टू 40 तक, फिर माइनस, फिर x की वैल्यू अगर आप देखें 21 8 नंबर थे सारे, 23 अप टू 39 तक,
फिर दरमियान में -22, 24 अप टू 40 तक। अब देखिए x माइनस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट सेट को कुछ ना कहो, अप टू 40 होगा। अब इन दोनों की, इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा, तो पूरा ये बचत हो रही है जी। तो 21, 23, 25 अप टू 39 तक बचत हो रही है जी। अब क्या हो रहा है आगे, 21 कैंसिल हो रहा है, 23 कैंसिल हो रहा है, 25, 39 तक इसमें सारे इस तरह कैंसिल हो रहे हैं। इसमें इवन सिर्फ बचेंगे तो x माइनस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट 22, 24, 26 अप टू 40 तक क्या होगी, बचत होगी। आसान सा प्रॉब्लम था जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ कि इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जी। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 03 है जी। और इसमें आपको u की वैल्यू आपको गिवन है जी 11, 12, 13 अप टू 30 तक है जी। और c की वैल्यू गिवन है 11 यानी ऑड है, 13, 15 अप टू 29 तक गिवन है। और d की वैल्यू आपको गिवन है 12, 14, फिर है 16 अप टू 30 तक। अब आपने क्या शो करना है जी, सॉल्यूशन देखते जाइए इसका भी। फर्स्ट पार्ट आपने ये शो करना है कि c माइनस डी का आंसर इक्वल करना है c इंटरसेक्शन d के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हम सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जी। लेफ्ट साइड का मतलब c माइनस डी, c की वैल्यू है 11, फिर है 13, फिर है 15 अप टू 29, फिर दरमियान में माइनस, और d की वैल्यू 12, 14, फिर 16 अप टू 30। अब इसका कोई एलिमेंट इसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा। जब कोई एलिमेंट नहीं कैंसिल होगा तो पूरा ये सेट बचेगा, क्योंकि फर्स्ट सेट को हम लिखते हैं 13, 15 अप टू 29। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये अब आपने जहन में नोट करना है। अब हम इसका राइट हैंड साइड उठा लेते हैं। कौन सा साइड उठा लेते हैं, राइट साइड, यानी c इंटरसेक्शन d का कॉम्प्लीमेंट। c तो अपनी जगह है, इंटरसेक्शन भी अपनी जगह है, d के कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि यूनिवर्सल से d को निकाल दो। c की वैल्यू अगर आपको याद हो 11, 13, फिर है 15 अप टू 29, दरमियान में आएगा इंटरसेक्शन, फिर ये ब्रैकेट आपने डालना है, अंदर आएगा u की वैल्यू होगी 11, 12, 13 अप टू 30, फिर दरमियान में माइनस d की वैल्यू है 12, 14 अप टू 30। अब c इंटरसेक्शन d का कॉम्प्लीमेंट, अब आपने करना है पहले ब्रैकेट को। अब इसका कोई भी एलिमेंट, ये 29 तक है, सॉरी, इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा। जब कैंसिल नहीं हो रहा तो पहला सेट आपने पूरा लिखना है। ये u है 11, 12, नहीं सॉरी, इवन कैंसिल हो रहे हैं। इवन क्या हो रहे हैं जी, 11, 12, 13, ये 30 तक है, ये इवन कैंसिल हो रहा है, 8 बचत हो रही है जी। तो 11, 13 अप टू 29 तक। अब ये सारे के सारे कॉमन में आ रहे हैं जी। तो 11, 13, 15 अप टू 29। अब इसको सर्कल कर दो, इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों का आंसर देखें, ये दोनों का आंसर एग्जैक्टली मैच हो रहा है। ठीक है जी, हम लिखेंगे फ्रॉम 1 इन 2 से c माइनस डी का आंसर c इंटरसेक्शन d कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ गया, क्योंकि दोनों का आंसर जब सेम होगा तो कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएंगे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखते जाइए, अब आपने नेक्स्ट एक पार्ट को शो डेट करना है जी।
तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा डी माइनस सी। डी की वैल्यू है 12, 14, 16 अप टू 30, दरमियान में होगा माइनस। सी की वैल्यू आपने पुट करनी है 11, 13, 15 अप टू 29 तक। अब इसका कोई भी एलिमेंट इसकी किसी एलिमेंट के साथ कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो इसमें जो बचत होगी वो हमारा डी माइनस सी होगा, यानी 12, 14, 16 अप टू 30 तक ये सारे बचत हो गए, क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब जाएंगे राइट साइड की तरफ। राइट साइड में क्या है, डी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब डी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, डी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस सी। तो डी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने डी की वैल्यू पहले पुट करनी है। डी की वैल्यू है 12, 14, 16 अप टू 30, फिर दरमियान में होगा इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट। u की वैल्यू है, u की वैल्यू क्या थी शाबस, u की वैल्यू थी आई थिंक, अगर आप u की वैल्यू को देखें, u की वैल्यू थी 11, 12, 11, 12 अप टू कितना था 30 तक, फिर दरमियान में माइनस होगा। c की वैल्यू क्या थी 11, 13, 15 अप टू 29 तक। अब d इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, पहले वाले को कुछ ना कहो, 12, 14, 16 अप टू 30, फिर इंटरसेक्शन। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस करना है। अब अगर आप इनका डिफरेंस कर दे तो इसमें जो 8 है वो 8 के साथ सारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो इसमें जो इवन है वो बचत हो रही है 12, 14 अप टू 30 तक। अब अगर आप इन दोनों का कॉमन देखिए, ये सारे कॉमन आ रहे हैं जी, तो क्या होगा 12, 14, 16 अप टू 30, ये सारे कॉमन होंगे। इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2 और इसको आपने सर्कल भी करना है। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखें, दोनों का आंसर सेम हो गया, तो d माइनस सी का रिजल्ट इक्वल होगा d इंटरसेक्शन c के कॉम्प्लीमेंट के साथ। हमने ये आसान सा रिजल्ट निकाला। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन होगा जी। अब आपको u की वैल्यू, किसकी वैल्यू गिवन है जी, अब आपको u की वैल्यू गिवन हो गई जी कि u की वैल्यू है 0, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, f लिखा हुआ है। a की वैल्यू गिवन है, इस तरह आपको एक चीज़ गिवन है इस सेट में। b की वैल्यू आपको गिवन है 0 और 1। अब आपने पहला क्या टारगेट प्रूव करना है, a यूनियन b, ऊपर जब c होगा इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इसका रिजल्ट इक्वल करना है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हमने अब इसका करना है सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेना है जी। तो चलो जी, मैंने लेफ्ट साइड उठा लिया, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल से a यूनियन b को निकाल दो। अब आपने यूनिवर्सल क्या लेके आया, यूनिवर्सल की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 और 4, फिर दरमियान में है माइनस। a और b का यूनियन कर दे, a और b को क्या कर दे, यूनियन। तो a और b का जब आप यूनियन करोगे तो इसका मतलब है कि ये सेट में नहीं है, ये सेट हमने गलत डाला है, ये एम्प्टी सेट है। इन दोनों की यूनियन करोगे तो इससे आएगा 0 और 1। अब आप इसको इससे निकाल दोगे तो 0 और 1 कैंसिल होंगे, तो इधर बचत होगी। तो a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा 2, 3 और 4। इसको सर्कल कर दो, नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1। अब हम जाएंगे इसके राइट साइड की तरफ। इसका राइट साइड है क्या,
राइट साइड है इसका, अगर मैं राइट साइड को लिख दूँ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, दरमियान में होगा इंटरसेक्शन। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस बी होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यू में से ए को निकाल दो। अब मैं इधर डायरेक्ट इसको निकाल देता हूँ, आपके सामने दे देता हूँ जी। यू में से ए को निकाल दोगे तो इधर तो कुछ भी नहीं है, तो आपका ये पूरा सेट आएगा। ये नोट कर ले कि यू माइनस ए से ये आ गया। अगर मैं इन दोनों को निकाल दूँ तो फिर 0 और 1 कैंसिल हो गए, 2 3 4 आएगा। मैंने डायरेक्ट इसका रिजल्ट निकाल दिया। पहले से आ रहा था 0 1 2 3 4 आ रहा था, फिर इंटरसेक्शन इससे आ रहा 0 1 कैंसिल हो रहा था, 2 3 4 आ रहा था। अब इसका इंटरसेक्शन करना है तो ये आपको कॉमन नज़र आएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा 2 3 और 4। ये आप इसको सर्कल कर दे, इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों के आंसर को देखें, दोनों का आंसर इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ये हमने इस तरह प्रूफ कर डाला सर। अब जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है जी इसका क्वेश्चन नंबर 5। u की वैल्यू आपको गिवन है 0 1 2 3 और 4, और ठीक है जी। d की वैल्यू आपको गिवन है 0 1 और 2। e की वैल्यू आपको गिवन है 1 2। आपने फर्स्ट ये प्रूफ करना है कि d यूनियन e बराबर है e यूनियन d के बराबर, और साथ साथ आपने वेन डायग्राम भी बनाना होगा। 2 क्वेश्चन हो गए जी इसमें, ठीक है जी। तो पहले इस पार्ट को करते हैं। डी यूनियन, लेफ्ट साइड को उठा लो जी। तो लेफ्ट साइड को आपने उठा लिया, डी यूनियन ई, यानी इन दोनों का यूनियन। तो ये सारे एलिमेंट, अब ये कॉमन एलिमेंट एक मर्तबा आएंगे, यानी पहले आपने डी के सारे एलिमेंट लिख दिए, तो इसमें आप ये भी लिखोगे, ये भी नज़र आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 होगा। फिर आपने इसका राइट हैंड साइड उठा लिया, ए यूनियन डी, यानी अब इसको इसके साथ यूनियन करोगे तब भी रिजल्ट 0 1 2 आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों के आंसर देखें तो दोनों के आंसर एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं जी। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको वेन डायग्राम से साबित कर दूं, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बना लूं, तो मैंने क्या करना है जी, इस तरह एक रेक्टेंगल बॉक्स डालना होगा। अब अगर आप d को देखें, d की वैल्यू थी 0 1 2, e की वैल्यू थी 1 और 2, यानी d पूरा का पूरा आ रहा था e में। e किस में आ रहा है? e के सारे एलिमेंट इधर पड़े हुए हैं। तो जब e के सारे एलिमेंट पड़े होंगे तो इसका मतलब है कि बड़ा सेट d है। इसके अंदर कौन आ रहा है? e इसके अंदर आ रहा है, ठीक है जी। तब आपने क्या करना है, क्योंकि अगर आप इसकी यूनियन को देखें, यूनियन में दोनों की एलिमेंट है, यानी इसके 1 और 2 भी आ रहा है और डी वाली एलिमेंट पे आ रहा है, तो इस तरह इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं जी, ठीक है जी। इस तरह हम इसको क्या करेंगे, शीट कर देंगे और इधर लिखेंगे कैपिटल यू। जो रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं जी। सेकंड पार्ट इसका है कि ई इंटरसेक्शन डी को इक्वल करना है डी इंटरसेक्शन ई के बराबर। अब इसका पहले लेफ्ट साइड क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ई इंटरसेक्शन डी,
ई की वैल्यू क्या थी अगर आपको याद हो, 1 और 2 थी। फिर इंटरसेक्शन डी की वैल्यू 0 1 2 थी। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा? इन दोनों में 1 2 कॉमन होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बना। इसको आप सर्कल भी कर दो। फिर आप राइट साइड को सॉल्व कर दो। डी इंटरसेक्शन ई को, डी की वैल्यू थी 0 1 2 थी। फिर इंटरसेक्शन होगा 1 2 आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में आप देख सकते हैं कि कॉमन 1 2 आ रहा है। इसको भी सर्कल कर दो, इक्वेशन का नाम रख दो 2। अब अगर आप इन दोनों के आंसर को देख के, तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि ये आपस में क्या है? इक्वल है जी। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब अगर मैं वेन डायग्राम की बात कर दूं, अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात कर दे, अगर इसका वेन डायग्राम बना ले, तो वेन डायग्राम के लिए आपने क्या करना है? इधर ए रेक्टेंगुलर बॉक्स यू के लिए होगा। फिर अगर आप देखें पूरा डी के अंदर कौन आ रहा था? ये आपका डी होगा। अंदर क्या आएगा? ई आएगा। अब इस दोनों में कॉमन जो एलिमेंट होंगे वो सिर्फ शेड होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है जी? 1 आ रहा है और क्या आ रहा है जी? 2, और 0 इससे बाहर होगा। ये इसका क्या बनेगा? वेन डायग्राम बनेगा। ये भी हमने कवर किया। आगे नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं जी, पार्ट कवर। नेक्स्ट इसका है कौन सा पार्ट? कि डी यूनियन ई। नेक्स्ट इसका कौन सा पार्ट होगा? आई थिंक इसमें नेक्स्ट पार्ट है ही नहीं। ठीक है जी, आई थिंक इसका नेक्स्ट पार्ट कोई है कि नहीं है? A questão é que eu compensava as deficiências sociais e ele me dá